बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं चना पुलाव बिरयानी और इसके साथ बनाएंगे एक बहुत ही मज़ेदार रायता। तो फिर बिना टाइम वेस्ट किए हम चलेंगे अपनी रेसिपी की तरफ। अगर मेरे चैनल पर आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले मैं पतीली में डालूंगी 1 कप से थोड़ा सा कम ऑयल और इसमें मैं ऐड कर दूंगी 2 मीडियम साइज की बारीक कटी हुई प्याज। प्याज को हम अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। फ्राई होने के बाद आधी प्याज जो है वो मैं निकाल लूंगी और बाकी जो है वो मैं इसी में रहने दूंगी। अब इसमें हम ऐड करेंगे गरम मसाले। ये है तेज़पात के पत्ते, ज़ीरा, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, लौंग और काली मिर्च। ये मैंने इसमें ऐड कर दिया। क्वांटिटी मैंने ऊपर मेंशन कर दी है। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। इसे भी अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे और इसमें अब मैं डाल रही हूँ 1 बड़े साइज का टमाटर, उसको बारीक काट के वो डाल दिया है। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और ढक के रख दूँगी ताकि टमाटर जो है वो अच्छी तरीके से गल जाएं। यहाँ पर मैंने चने लिए हैं 1 पाव। इन्हें मैंने ओवरनाइट भिगो के रख दिया था और भिगोते वक्त मैंने इसमें ऐड कर दिया था 1 टेबलस्पून भर के मीठा सोडा। और जब हम छोलों को चूल्हे पे चढ़ाएंगे तो हमें सोडे का पानी रिमूव कर देना है बहुत अच्छी तरीके से धोने के बाद। साथ ही पानी में सिर्फ और सिर्फ नमक डाल के इसको मैंने उबालने के लिए रख दिया था, क्योंकि छोलों का पानी जो है वो हमें थोड़ा सा चावलों में यूज़ करना है। तो अगर हमने सोडा वाला पानी इस्तेमाल किया ना तो चावल एक भाप में ही हो जाएंगे और एकदम से लड्डू हो जाएंगे। तो इसलिए हमें प्लेन वाटर में ही छोलों को गलाना है। और देखिए छोले इतने गले हुए होने चाहिए कि वो बहुत ही ज़्यादा नरम हो, वरना छोले सख्त होते हैं तो वो अच्छे नहीं लगते चावलों में। यहाँ तकरीबन 1 गिलास मैंने छोलों का पानी रखा हुआ है। ये हम चावलों में ऐड करेंगे। इसे ऐड करने से चावलों में एक बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है, तो यहाँ पर हम इसे यूज़ करेंगे। और देखिए जब टमाटर अच्छी तरीके से गल जाएंगे इसमें ऐड कर देंगे चने। अब इसमें मैं डाल रही हूँ यहाँ पर 1/2 टेबलस्पून नमक। नमक थोड़ा देख के डालिएगा क्योंकि छोले उबालते वक्त भी हमने नमक डाला हुआ था और जो हम पानी यूज़ करेंगे उसमें भी थोड़ा नमक होगा, तो इसलिए इस टाइम पे नमक कम ही रखिएगा। बाद में चेक कर लेंगे, अगर ज़रूरत होगी तो ऊपर से और डाल देंगे। और 1 टेबलस्पून भर के मैंने डाली है लाल कुटी हुई मिर्चें। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर दें। अब इसमें हम चावल ऐड कर देंगे। ये मैंने 20 मिनट पहले भिगो के रखे हुए थे। बासमती चावल हैं और ये आधा किलो चावल हैं। और इसके बाद जो चने का पानी था वो हमने इसमें ऐड कर दिया है 1 गिलास के करीब। और बाकी जो है हम वो प्लेन वाटर इस्तेमाल करेंगे, वो अपने हिसाब से हम इसमें डाल लेंगे चावलों के हिसाब से। और इस स्टेज पे हम नमक चेक कर लेंगे। मुझे थोड़ा नमक कम लगा तो मैंने इसमें और थोड़ा सा ऐड कर दिया है। और इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे लेमन के स्लाइसेस कट करके। वो चावलों के साथ गल जाते हैं तो बहुत ही मज़े का टेस्ट देते हैं, इसलिए मैंने इसी टाइम पे लेमन ऐड कर दिया है। और जब चावल का पानी अच्छी तरीके से खुश्क हो जाएगा तो उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे फूड कलर। और ये टमाटर के कटे हुए स्लाइसेस हैं वो ऐड कर दूंगी। पुदीना ऐड कर दें, हरा धनिया डाल दें और इसके साथ ही मैंने यहाँ पे हरी मिर्च ऐड कर दी हैं। और जो प्याज तली हुई रखी थी वो यहाँ पे ऐड कर दी है। और इसका हम दम लगाएंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। जब तक चावलों में दम लग रहा है हम तैयार कर लेंगे बहुत ही मज़ेदार सा रायता। उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है दही। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ कटी हुई प्याज, टमाटर और खीरा। थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे नमक, भुना पिसा ज़ीरा और काली मिर्च पाउडर। और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। मज़ेदार सा रायता भी तैयार है।
अब चावलों को चेक कर लेंगे और देखिए मज़ेदार से हमारे चावल तैयार हैं। आप लोग एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इसको डिश आउट कर लें और इसको हम गार्निश कर देंगे ऊपर हरी मिर्चों और तली हुई प्याज के साथ और इसको सर्व कीजिए रायते के साथ। आई होप आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो। तो बहुत जल्द मिलेंगे एक दूसरी रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।